हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेसन 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे हर वीडियो में हम लोग करते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित पहले हम लोग बेसिक नॉलेज को जान जाएंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं कि चैप्टर में क्या है, कौन सा चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, देखिए सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। ठीक है, 3 सेक्टर्स में, पहला का नाम है प्राइमरी, दूसरा का सेकेंडरी और तीसरा का टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये क्या है? ये इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं। ठीक है, पहला को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलेंगे? मतलब प्राइमरी, जो चीज़ हम लोग प्राकृतिक से मतलब नेचर से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि। ठीक है, कृषि हुआ, और आप मान लीजिए माइनिंग हुआ, ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ हम लोग प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं वो प्राइमरी क्षेत्रक में मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। नेक्स्ट, दूसरा सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ आता है जब हम उसको नेचर से प्राप्त करके और उसका रूप बदल के मार्केट में बेचते हैं। जैसे आप मान लीजिए हम लोग चावल लिए, ठीक, मार्केट उसको अच्छे से पॉलिश वॉलिश करिए और उसका कुछ अलग चीज़ बना के, जैसे मान लीजिए चावल का इडली बनता है, इडली। ठीक है, इडली बना के मार्केट में हम लोग बेच रहे हैं, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, उसका विनिर्माण हो गया। ठीक है, निर्माण नहीं, विनिर्माण। तो जिस चीज़ का रूप बदल के हम लोग या उसको प्राकृतिक से डायरेक्ट लाते हैं तो प्राइमरी, प्राकृतिक से लाने के बाद उसका रूप बदल के हम लोग उसको अलग रूप में बेचते हैं तो सेकेंडरी। और थर्ड, तृतीय क्षेत्र मतलब टर्शियरी, तो इसमें सभी सेवा क्षेत्र शामिल है, मतलब सर्विस। ठीक है, सर्विस में बैंकिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इस पे हम लोग ऑलरेडी एमसीक्यू जब करेंगे तो चीज़ें ऑलरेडी आती जाएंगी और मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। ओके, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहले सेक्टर्स में प्राइमरी में जो चीज़ें हमें प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त होती हैं, दूसरा सेकेंडरी में उसका हम लोग रूप चेंज कर देते हैं और उसका विनिर्माण करते हैं, मतलब पुनः निर्माण दूसरे तरीके से। और ये इंडस्ट्री में भी देखते हैं हम लोग, होता है। और तीसरा, जब हम लोग उसको मार्केट में भेजते हैं बेचने के लिए, ठीक है, तो वो सेवा क्षेत्रक में काउंट होता है। ओके, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, वो भी सेवा क्षेत्रक में आ जाएगा। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे और वहीं पे डील्स करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका ये आंसर हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर, मतलब इनमें से कौन ऐसा एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग नहीं करता है, मतलब शामिल नहीं है? फिशिंग, बैंकिंग, माइनिंग या फॉरेस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, फिश हमें प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त होता है, इसे हम लोग फैक्ट्री में तो बनाते नहीं हैं। बैंकिंग प्राकृतिक से प्राप्त होता है? नहीं। तो आपका जवाब यही हो जाएगा, ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब थर्ड सेक्टर, टर्शियरी। माइनिंग, खाद्यान्न जो है, जैसे कोयला का खाद्यान्न हो गया तो हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है। और फॉरेस्ट्री, जंगल, ये सब ऑलरेडी हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, इनमें से कौन ऐसा सेक्टर है जो सबसे लार्ज, बड़ा एम्प्लॉय हम लोगों को देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग शामिल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या आईटी सेक्टर? तो सही जवाब है प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता है कि इंडिया कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इंडिया कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली पीपुल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। ओके, तो सबसे ज़्यादा लोग अगर कृषि में काम करेंगे
तो रोजगार फैक्ट्री वाले थोड़ी देंगे, कृषि में मिलेगा। नेक्स्ट, द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जीडीपी का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर या नॉन ऑफ द एबव। लाइफ इंश्योरेंस मतलब वही जीवन बीमा किस सेक्टर में शामिल है, पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस मैंने बताया बैंकिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, ये सब सर्विस सेक्टर मतलब थर्ड सेक्टर, टर्शियरी। ओके, नेक्स्ट, द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज, जो प्राथमिक सेक्टर का उद्देश्य है वह क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सोसाइटी या डी नन ऑफ द एबव। तो सही जवाब है सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। किसका, पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, फर्स्ट सेक्टर है जिसको हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनी कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के या किसी भी देश के विकास में किस प्रकार योगदान करती हैं। बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, क्या वो प्रचार करके योगदान करती हैं। बी, बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करके करती हैं। बी, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। डी, बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स फैसिलिटी फॉर द रिच। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चीज़ों का प्रोडक्टिविटी करके और एक देश में अच्छा जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है उन लोगों का, पूंजीपति का, वो अपना उत्पादन अच्छा करके और उस देश का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। कौन सा सेक्टर सबसे लार्जा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया में, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी या सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सबसे लार्जा प्रोड्यूस कौन करता है, तो सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। ओके, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है फर्स्ट और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है टर्शियरी। नेक्स्ट, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, नरेगा का ये फुल फॉर्म है। हैज़ गारंटेड ब्लैंक्स डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार देने का गारंटी देता है। नरेगा कितने दिनों का, 200 दिनों का, 100 दिनों का, 30 दिनों का या 60 दिनों का। और मैं एक बात बता दूं, ये 300 नहीं, 1 साल, 1 ईयर में एक बार दिया जाता है। ओके, तो कितने दिनों का कम से कम नरेगा के अंतर्गत आपको कार्य करने का परमिशन है, तो 100 दिनों का। ठीक है, इसके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं मजदूरी पे, जैसा काम होगा वैसा आपका मतलब पैसा मिलेगा, लेकिन मिनिमम 300 रुपया है। ठीक है, अब अलग अलग राज्य इसको अलग अलग अपने अनुसार देते हैं। ठीक है, लेकिन 300 रुपये से कम आपको नरेगा में नहीं मिलेगा। अब इसका नाम 2005 के बाद चेंज होकर मनरेगा हो गया है। ठीक है, MG नरेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सा असंगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल नहीं है, तो सही जवाब है एन डॉक्टर इज
इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ ए कंट्री आर बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार और बेरोजगार। विच ऑर्गेनाइज्ड कंडक्ट दिस सर्वे, कौन सा यह सर्वे कंडक्ट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करता है? तो करता है नरेगा 2005, वहीं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अगर पूछ दे नरेगा कब स्टार्ट हुआ था तो 2005, ठीक है। एक्ट बना था, लागू हुआ था 2006 में, याद रखिएगा। एक्ट बना था 2005 में और उसको मार्केट में ला गया 2006 में। पहला ऐसा देश नहीं, राज्य जो इसको लागू किया था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, नरेगा को। ऐसे फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, मतलब फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, मतलब एक देश के अंदर, ठीक है, विद इन ए कंट्री, याद रखिएगा देश के अंदर का बात हो रहा है। ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, मतलब एक निश्चित साल के अवधि के अंतर्गत, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं जीडीपी, जिसका जिक्र मैंने पीछे भी किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर, इनमें से कौन प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन को आप पहले देखिए कि वह कौन ऐसा चीज़ है जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है। फिश डायरेक्ट नेचर से मिलता है, कृषि सीधे खेती करते हैं हम लोग, माइनिंग डायरेक्ट होता है, लेकिन बैंकिंग ये जो है वो टर्शियरी सेक्टर है, थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट, तो आपका जवाब यही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। मिल्किंग, गाय से दूध मिलता है डायरेक्ट हम लोगों को। अब सुधा वाला दूध का जो पैकेट बन के आता है उसको मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन आज भी हमारे बिहार, यूपी, एमपी में हम लोग दूध जो पीते हैं वो गाय और भैंस का ही ज़्यादा मिलता है, ओके, हमारे क्षेत्र में। हाँ, दिल्ली हुआ, उधर भी मिलता है, बट उधर इतना पॉपुलेशन है कि वहाँ के लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में वो लोग गाय लेके दूध दूहना शुरू थोड़ी करेंगे, वहाँ दूसरा काम के लिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मेकिंग ऑफ शुगर, मतलब चीनी को बनाना। व्हाट इज मीन्ट बाय जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा है, चुपचाप इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, तो काम आपका हो जाएगा। जीडीपी क्या है अगर पूछ दे व्हाट इज जीडीपी, तो देखिए जीडीपी का ये फुल फॉर्म था, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। ये जीडीपी का डिफिनीसन है और ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटी बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। तो डेयरी फार्मिंग का मतलब जो सुधा वाला दूध है वो भी अगर मानिए तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत ही आएगा, भले ही वो पाउडर का दूध होता है, तो उसको आप एक्सेप्शन में गिनिए। अभी भी बहुत ऐसे हमारे राज्य हैं जहाँ गाय दूध, भैंस का दूध ट्रांसपोर्ट होता है छेना बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हमें प्राकृतिक से डायरेक्ट मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि गाय प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक नहीं है तो क्या है, फैक्ट्री में हम लोग गाय को थोड़ी बनाते हैं। नेक्स्ट, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज इंटरप्राइजेज, प्रॉफिट मेकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप पहले भी आ चुका है, तो सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज,
सर्विस सेक्टर में मतलब थर्ड सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में इनमें से कौन सा चीज़ शामिल है? एग्रीकल्चर तो पहले नहीं होगा क्योंकि हमें नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है। ईंटा को फैक्ट्री में बनाते हैं? नहीं, चिमनी होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड याद रखिए, बहुत सारा आपका जो एमसीक्यू है वो एलिमिनेशन मेथड से ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हम किस आधार पे बांटते हैं? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेस। तो सही जवाब है ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और बेरोजगार फिगर टेकन फ्रॉम द स्टडी द डाटा। वह डाटा क्या है? वह डाटा तैयार कौन करता है? तो नीति आयोग करता है, और दूसरा का जुगाड़ ही नहीं है करने का। नीति आयोग का जो है पहले नाम था वह था योजना आयोग, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट, यूजिंग शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़ अंडर विच सेक्टर? प्राइमरी, प्राइवेट, ठीक है, इंडस्ट्री या टर्शियरी? तो कहाँ बनाएंगे? फैक्ट्री में ही ना बनाएंगे। कहाँ गुड़ और चीनी कहाँ बनता है यार? जो शुगर है, शुगर केन हम लोग खेत से लेते हैं। चीनी कहाँ बनाएंगे? घर पे बनाएंगे, फैक्ट्री में। तो इंडस्ट्री हो गया, काम खत्म। हल्का सा दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा। विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? ये एकदम इजी है, एकदम इजी है। थर्ड सेक्टर, थर्ड को क्या बोलते हैं? टर्शियरी, हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। एज द मेथड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग चेंज्ड एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वेयर ब्लैंक्स from the primary sector and most people were also employed in this sector. Option is on the screen. Read carefully and guess what is the right option of this answer. तो राइट आंसर इज नेचुरल प्रोडक्ट। ट्रिक बता रहे हैं पकड़ने का, देखो। मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कहाँ होगा? कृषि, नेचर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर कहाँ होगा? प्राकृतिक का देन है। तो ये सब चीज़ें जो है नेचुरल प्रोडक्ट फर्स्ट सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो जवाब है नेचुरल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इन डेवलप्ड कंट्री द सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, प्राइमरी, इंडस्ट्रियल, सर्विस या पब्लिक? तो सही जवाब है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर मतलब 40 साल में के अंतराल में अभी देखा जाए 40 साल के अंतर्गत, तो कौन सबसे ज़्यादा विकसित किया है? कौन सा सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या इक्वल प्रोडक्शन? इक्वल प्रोडक्शन कभी होगा ही नहीं, इसी तरह भी हट गया। बताइए ए बी सी में से। तो टर्शियरी मतलब सेवा क्षेत्र, सॉरी हाँ सेवा क्षेत्र, थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस? इनमें से कौन बेसिक सर्विस को कंसिडर करता है? तो बेसिक सर्विस सबके लिए कौन है? पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, हल्का सा खोपड़ा लगाइए, काम हो जाएगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ब्लैंक्स वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विस, इक्वल, मोर, लेस और अनइवन? तो कभी भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, व्हेन इनकम लेवल राइज, जब आपका इनकम बढ़ता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विस लाइक मोर फूड, हॉस्पिटल, डिफेंस या टूरिज्म?
तो जब पैसा बढ़ता है तो आपको पता ही है कि हम लोग सर्विस से क्या मांगते हैं कि घूमने फिरने निकल जाते हैं। ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा भोजन थोड़ी मांगेंगे, हॉस्पिटल थोड़ी मांगेंगे, डिफेंस थोड़ी मांगेंगे। अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं या तो घूमने निकल जाते हैं, तो खरीदने वाला ऑप्शन में है ही नहीं, तो घूम क्या जाइए, घूमने जाइए। नेक्स्ट, over the past decade or so certain new services such as blanks have become important and essential। कौन important और essential है? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या डी इंश्योरेंस। तो न्यू सर्विस के हिसाब से अभी वर्तमान में जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है ऑन ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विस सच एज, द राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी सेक्टर। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployed, मतलब जिसके पास रोजगार नहीं है तो वो बेरोजगार हुआ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन एम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट या लेस एम्प्लॉयमेंट। तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। वुवन बास्केट, चेयर प्रोडक्शन फॉर फ्रॉम वुड, व्हीट फ्लावर या बिस्किट। तो इंटरमीडिएट गुड जो है वह है व्हीट फ्लावर, मतलब गेहूं का आटा, फ्लोर मतलब आटा। तो दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाएँ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको पता चले कि नोटिफिकेशन कब आया और कब नहीं। बेल आइकन दबा के ऑल पे कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।